कई बार लोगों को कुछ दिखता है सड़क पर, जंगल में, अकेले में, एक अंधेरे कमरे में, और लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो एक भूत या एक प्रेत आत्मा थी। मुझे इस बात से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि लोग उस नतीजे पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। कुछ दिखा नहीं कि भूत भूत भूत, कुछ दिखा नहीं कि प्रेत प्रेत प्रेत। क्या वो चीज़ जो आपको दिख रही है वो भूत के अलावा कुछ और नहीं हो सकती? एक आइडिया है जिसे कहते हैं ऑकम्स रेजर। ये एक साइंटिफिक लॉ नहीं है, पर इसका इस्तेमाल हम रियलिटी और फिक्शन के बीच का अंतर समझने के लिए कर सकते हैं। और ऑकम्स रेजर का लेना देना है लाइक्लीहुड से। लाइक्लीहुड यानी किसी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। अगर मैं एक प्लेट में थोड़ा दूध रखूं और उसको रात को सोने से पहले अपने घर के बाहर सड़क के किनारे रख दूं, और सुबह ये पाऊं कि उस प्लेट में दूध नहीं है, और मैं ये सोचूं कि ये दूध गया कहाँ, और मेरे पास दो लोग आए, एक कहेगा कि दूध को एक बिल्ली पी गई, और दूसरा कहेगा कि दूध को प्रेतों के राजा गुबगुबा ने चुरा लिया है। ज़्यादा लाइकली आंसर क्या है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैंने नहीं देखा दूध के साथ क्या हुआ, और होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है प्रेतों का राजा गुबगुबा असल में है और उसने उस दूध को चुरा लिया है। मैं किसी नतीजे पर बिना किसी एविडेंस के, बिना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के कैसे पहुंच सकता हूं? मैं इस्तेमाल करता हूं एक चीज़ का जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका मतलब है वो चीज़ें जो मुझे पहले से पता हैं, उनका भार उन चीज़ों से ज़्यादा है जिनके बारे में मुझे नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बिल्लियाँ देखी हैं, मुझे पता है बिल्ली नामक एक चीज़ होती है। मैंने अपने मोहल्ले में बिल्लियों को देखा है, मुझे पता है कि रात को बिल्ली का मेरे घर के आसपास होना लाइकली है। मुझे ये भी पता है कि बिल्लियाँ दूध पीती हैं, और ये सब चीज़ें मुझे कन्विंस करती हैं कि एक बिल्ली का उस प्लेट में भरे हुए दूध को पी जाना लाइकली है, क्योंकि मुझे पता है कि ये संभव है। प्रेतों का राजा गुबगुबा ऑन दी अदर हैंड, ना मैंने कभी पहले उसे देखा है, ना मैंने पहले कभी उसके बारे में सुना है, ना उसके होने के बारे में कहीं किसी ने कोई बात की है, ना उसका कोई फोटो है, ना उसके बारे में कोई एविडेंस है। हैं तो बस किस्से कहानियाँ। हो सकता है प्रेतों का राजा गुबगुबा असल में हो और रात को भटक भटक के लोगों के घर के बाहर रखी हुई प्लेटों से दूध चुराता हो, पर मैंने ऐसा कभी ना होते देखा है, ना सुना है, ना प्रेतों के राजा गुबगुबा का कोई फोटो है, ना कुछ और। तो मैं, जब मुझे चॉइस मिलेगी कि बिल्ली ने दूध पिया और प्रेतों के राजा गुबगुबा ने दूध को चुराया, मैं नतीजे पे पहुंचूंगा कि वो बिल्ली नहीं किया है, क्योंकि बिल्ली के होने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे पास ऑलरेडी है। उसी प्रकार जब हमें रात के अंधेरे में या किसी अकेली सुनसान जगह में कोई विचित्र चीज़ दिखती है, तो पहले हम इस नतीजे पर क्यों पहुंचते हैं कि वो भूत प्रेत या कुछ सुपरनैचुरल है? क्या वो चीज़ कोई और चीज़ नहीं हो सकती? क्या ये संभव ही नहीं है कि वो भूत के अलावा कुछ और हो? क्या वो किसी पेड़ की टहनी की परछाई नहीं हो सकती? क्या वो कोई जानवर नहीं हो सकता? क्या वो हवा नहीं हो सकती जो कि किसी डब्बे को उड़ा रही है और उसकी वजह से आवाज़ क्रिएट हो रही है? क्या ये लॉजिकल है कि हम उन सारी फिजिकल पॉसिबिलिटीज़ को नकार कर एक ही नतीजे पर पहुंचे, और वो नतीजा हो कि भूत प्रेत थे? सोचने वाली बात है।